एग्ज़ाम देने के बाद सब बोलते हैं कि आराम करो, रिलैक्स करो, कोई और किताबें पढ़ो, थोड़ा घूमने जाओ कहीं बाहर। लेकिन बीपीएससी ने जिस तरीके का मार काट मचाया है पेपर में, उसके बाद हम लोग क्या ही आराम करें। एग्ज़ाम के बाद तो हम लोग उतना परेशान हो गए हैं जितना हम लोग एग्ज़ाम के पहले परेशान नहीं थे। और जब हम लोग अभी आंसर की मिलाने बैठ रहे हैं किसी वीडियो को देख के, किसी पीडीएफ को देख के, तो हम लोग छुप छुप के मिला रहे हैं आंसर की, कोई देख न ले। और कोई आ जा रहा है तो हम लोग बंद करके रख दे रहे हैं। तो ये हाल है अभी हम लोग का। तो ये सब चल रहा है। अभी देख लेते हैं हम लोग कि क्या है इसमें। इस वीडियो में हम लोग पहले 3 तरीके से बात करेंगे, 3 भाग में। एक तो कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं, दूसरे भाग में हम लोग कि देख लेंगे ऐसा कट ऑफ क्यों हुआ, और तीसरे भाग में हम लोग देख लेते हैं कि विवादित प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो कट ऑफ मैंने इसमें आपको दिखाया है, वो कट ऑफ मैं बहुत सारी वीडियोज़ को देख के और अपना पर्सनल अनुभव और फैक्टर जो है इसमें कट ऑफ को कम करने के लिए वो सब कंसिडर करके तब बनाया हूँ मैं। इसमें मैंने कोई भी सर्वे कंडक्ट किया है नहीं किया है, और ना ही मेरे पर्सनल लेवल पे उतना मेरे पास रिसोर्सेज हैं कि मैं वो कर सकूं। तो ये मैंने आपको बता दिया मैंने किस तरीके से सर्वे नहीं किए हैं, और मैंने पर्सनल लेवल पे ये सारी चीज़ें करके और अपने अनुभव को लेकर मैंने बनाया है। तो देख लेते हैं कि अभी कट ऑफ क्या होने वाला है हमारा। तो कट ऑफ ये है, पहले आप कट ऑफ देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ ये रहने का कारण क्या है और क्यों इतना कट ऑफ जाएगा। तो कट ऑफ अगर देखेंगे हम लोग, तो यूआर में हमारा जो कट ऑफ है वो 81 मेल के लिए रहेगा। 81 में ये आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा बाउंड्री लाइन है, आपको इसके नीचे ही मिलेगा कट ऑफ, ऊपर तो जाने की कोई संभावना नहीं है। और आपको आगे बताऊंगा मैं कि ऐसा क्यों रहेगा। फीमेल के लिए 73 माइनस नीचे ही जाएगा ये। ईडब्ल्यूएस का 75 और फीमेल का रहेगा 69। एससी का रहेगा 64, फीमेल का 53। एसटी का रहेगा 60, फीमेल का रहेगा 58। ईडब्ल्यूएस का 73 और फीमेल का रहेगा 63। बीसी का रहेगा 78 और फीमेल का रहेगा 69। और पीडब्ल्यूडी का वहीं देखेंगे हम लोग तो 52 के आसपास रहेगा, उससे कम ही जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये ऐसा क्यों जाएगा कट। मैं ऐसा कहने का मेरा सोर्स क्या है, मैं किस आधार पर कह रहा हूँ ये बात। तो हम लोग देखते हैं ये क्यों होगा। पहली बात है पेपर का स्तर। करेंट अफेयर, भाई साहब करेंट अफेयर ने क्या मार काट मचाया है। कुछ लोगों को तो करेंट अफेयर अपने सेट में पहले ही पड़ गया था, और जिनको पहले पढ़ा उनको तो इतना हालत ख़राब था कि वो सोच रहे हैं कि क्या पेपर देने आएगा, मैं बीपीएससी का पेपर दे रहा हूँ कि यूपीएससी का पेपर दे रहा हूँ, ये दे रही हूँ। तो उनके बहुत ही पसीने छूटे हैं। और किसी किसी क्वेश्चन में के सेट में 10 क्वेश्चन के बाद आए हैं, तो अब आए हैं तो लगातार ही आते गए हैं, तो और भी परेशान हुए वो। करंट अफेयर इस तरीके से उलझे हुए थे, इतने डाटा और फैक्ट भरे हुए थे। जो हम लोग बुक को फॉलो करते हैं, जो बहुत ही रेपुटेड बुक है, उसमें से कोई भी डाटा, कोई भी फैक्ट करके इस तरीके से नहीं आया था। हम लोग जो पढ़ते हैं रिसोर्स, बिल्कुल ही पता नहीं किस प्लेनेट से वो लोग पूछे हुए थे इस तरीके से करके। वो सर्वे और इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे से पूछे हुए थे, जिसको हम लोग उतना डिटेल करते नहीं, क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं थे, तो हम लोगों ने किया भी नहीं। और साइंस के आप क्वेश्चन देख लेते हैं, साइंस का क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिनको हमें कभी सुना ही नहीं है, उस तरीके के क्वेश्चन ये लोग पूछे हुए थे। किसी में कभी उस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा। और न्यूमेरिकल का देखिए दोस्तों क्या था, जो आर्ट्स वाले लोग हैं उसको तो कर नहीं पाए होंगे, सीधी सीधी बात है। साइंस वाले लोग किए होंगे, लेकिन आर्ट्स वाले लोग नहीं किए होंगे, और किए होंगे तो उनको टाइम उनका किल हुआ होगा करने की कोशिश में। इकोनॉमी के क्वेश्चन वैसे ही देख लेते हैं। इकोनॉमी के जो क्वेश्चन थे उसमें बहुत सारे डाटा फैक्ट भरे हुए थे, तो उसको करना मतलब बहुत ही दिक्कत था। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का जो था वो सिनेरियो था। बाकी क्वेश्चन जो थे वो ही मॉडरेट लेवल के थे, ऐसा नहीं है कि वो ही बहुत ईजी थे, तो उसको भी करना बहुत ही चैलेंजिंग था। अब देख लेते हैं हम लोग पेपर का बनावट कैसा था। पहला जो था मोर देन वन, ऐसे ऐसे 18 क्वेश्चन के आसपास थे लगभग। इसने इतना परेशान किया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें से एक आता था, 2 आता था। अब लगता था क्या मतलब कि ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है कि दोनों सही है। तो अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अब मतलब ये 18 के आसपास मैं कह रहा हूँ, ऐसे मतलब कि ये अगर मैं निकाला हूँ 18 क्वेश्चन ऐसे जो चैलेंजिंग है, ऐसे हैं तो बहुत ज़्यादा मोर देन वन वाले, लेकिन मैं चैलेंजिंग 18 निकाला हूँ कि जहाँ पे करना मुश्किल लग रहा था मोर देन वन वाले को, वैसे निकाला हूँ। वैसे हैं ये ज़्यादा, और नन ऑफ द एवर वाले वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे। अब उसमें मान लीजिए किसी को आपको एक पता है एक नहीं पता है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जा रहा था। 3 डाटा में एक पता था, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे 3 जो स्टेटमेंट दिए हुए थे, एक क्वेश्चन में 3 डाटा दिए हुए थे। अब उसमें एक पता था तो लालच आता था, यार कर ही लेते हैं। अब एक तो पता है, ऐसे तो बहुत ही रेयर होता है कि क्वेश्चन में कुछ पता रहता है तो उसमें यहाँ तो पता है तो इसको कर ही लेते हैं, तो उसको अटेम्प्ट ले लिए हम लोग। अटेम्प्ट लिए, वो गलत भी हुआ और टाइम भी किल हुआ, तो इसमें हमारा एक बर्बाद हुआ। नॉट करेक्ट वाले, बहुत सारे क्वेश्चन में नॉट करेक्ट था, वो ऐसे कोने में घुसा हुआ था नॉट करेक्ट। इन्होंने बड़ा भी फॉन्ट नहीं किया हुआ था, तो उसमें दिक्कत हुआ नॉट करेक्ट पढ़ने में। किसी को नॉट करेक्ट में हम लोगों ने सर्किल किया, किसी में नहीं किया, तो वो क्वेश्चन गलत हुए हमारे नॉट करेक्ट ना पढ़ने की वजह से।
और क्वेश्चन बड़े थे, उसको पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चन छूटे हमारे पढ़ने के चक्कर में, और उसके बाद क्या किए कि जल्दी जल्दी में गलत पढ़ लिए। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि हम लोग इजीली 2 राउंड कर लेते थे पेपर को, लेकिन इस बार इतना दिक्कत हुआ कि 1 राउंड करते करते ही हमारे सारे समय चले गए। दूसरे राउंड के लिए तो समय ही नहीं बचा, लगा जल्दी जल्दी बबल भरो। अब दूसरे करने के बाद दूसरे राउंड के लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत मान लीजिए कि 3-4-5 मिनट बचा, उसमें इतना जल्दी जल्दी हम लोग टिक किए कि बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने तुक्का लगा दिया, और वो सब हमारे जो है मिस्टेक हो गए। अब उसमें क्या किए हम लोग की बहुत सिली मिस्टेक किए कि आता हुआ प्रश्न हम लोग गलत कर दिए। बहुत इजी प्रश्न था, हम आ रहा था, वो हम लोग गलत कर दिए। तो ऐसे सबके साथ हुआ है, किसी एक के साथ नहीं हुआ है। और उसका कारण ये बना है कि निगेटिव हमारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। निगेटिव हम जितना सोच के चल रहे थे उससे ज़्यादा हमारे निगेटिव हुए। किन्हीं किन्हीं दोस्तों का तो मतलब कि 30-35-40 तक निगेटिव चले गए हैं। सोचिए, इतनी गंदी स्थिति है। उनके कभी नहीं ऐसे जाते थे, वो हमेशा टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, किसी टेस्ट में बैठते थे, उनके इतने निगेटिव नहीं जाते थे। पिछली बार के एग्जाम में भी उनकी इतने निगेटिव नहीं गए थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना निगेटिव, वो ऐसे निगेटिव करके आए हुए हैं। तो ये हाल रहा है हमारा। सीटों की संख्या एक फैक्टर ये भी है, जैसे 1300 के आसपास सीटों की संख्या लगभग, और 10 टाइम्स ये लेंगे तो 13,000 के आसपास तो ये पीटी का रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो इससे अब क्या होता है, बहुत लोग कह रहे हैं कि 69 में तो 91 था कट ऑफ, तो इसमें कितना बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा कैसे हो जाएगा। यार देखिए अब इसको दोस्तों कि वो 69 में हमारा जो था वो से 3 टाइम्स ज़्यादा है ये सीटों की संख्या, तो 3 टाइम्स ज़्यादा है तो कट ऑफ तो जनरल सी बात है वो डिक्रीज होगा ही। और एक फैक्टर है चौथा, जो मेरा खुद का अनुभव है। एग्ज़ाम हॉल में मैंने बहुत ज़्यादा समय की कमी फेस किया, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लग नहीं रहा था कि क्वेश्चन कर रहा हूँ तो सही हो रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करंट वाले के लिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था करने में। साइंस वाले क्वेश्चन के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। अब ये देखेंगे कि ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि मेरे जो हैं एग्ज़ाम वो ख़राब जा सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पीटी जो पहले निकाला हुआ है उसके अनुभव में मैं बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा था कि चलो भाई मतलब कि ठीक है अच्छा इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, लेकिन आने के बाद मैं चेक करने के बाद बहुत सारे निगेटिव निकल रहे हैं। और ऐसा मेरा नहीं है, जो मेरे साथ दोस्त हैं पहले, वो भी जो मेरे साथ मेंस दिए हुए वो भी, उनका भी यही हाल है। तो मैं मानूँ कि मतलब मेरा खराब जा सकता है, लेकिन ऐसे क्या होता है कि मतलब कि सबके खराब जा रहे हैं। 8-10 दोस्तों से बात करने पे सबका हाल यही है, कोई बताना नहीं चाह रहा है कि बिल्कुल ही खराब एकदम इस तरीके से स्थिति है। आपके भी सर्कल में ऐसा हो रहा होगा, आप पिछली बार किए होंगे, मेंस दिए होंगे, पिछली बार आपके टेस्ट में भी अच्छे परफॉर्म करते होंगे, पिछले बार भी आप लोग मेंस दिए होंगे, लेकिन आपके भी नंबर डिक्रीज हुए होंगे। तो ऐसा सबके साथ हुआ है, तो मतलब ऐसा एक पर्सनल लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, सबके साथ हुआ है ऐसा। अब देख लेते हैं हम लोग विवादित प्रश्न क्या है। तो विवादित प्रश्न देखेंगे, एक जूनियर एथलेटिक वाला जो प्रश्न था उसमें साल गलत दिया हुआ है, वो वहाँ 2025 दिया हुआ है, लेकिन ये होगा यहाँ 2023। ठीक है, तो वो तो ये तो डिलीट हुआ क्वेश्चन, सीधा सीधी ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो नालंदा विश्वविद्यालय वाला, ये मैंने रिसर्च किया कि उसमें जो साल दिया हुआ है वो 2014 को ये लोग आंसर मान रहे हैं, सारे वीडियोज़ में मैंने देखा। लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो वो वहाँ पे स्थापना जो है वो 2010 का दिया हुआ है, और वहाँ पे स्टडी जो स्टार्ट हुआ है वो 2014 में स्टार्ट हुआ है। अब क्वेश्चन में हमारा पूछा हुआ है कि ये स्थापना कब हुआ, पुनर्स्थापना, तो पुनर्स्थापना 2010 में हुआ, स्टडी शुरू हुआ है 2014 में। तो इस तरीके से मतलब वहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से वो सही नहीं बैठ रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में क्वेश्चन जाने वाला है। और दूसरा है वो राज्य विधायिका वाला, तो वहाँ पे दो ऑप्शन है, एक अनियमित वैधता वाला और एक भाषा वाला प्रश्न है। ठीक है, अनियमित वैधता वाला मान लेते हैं, ठीक है। एक भाषा वाला जो है, भाषा वाले में है दिया हुआ है कि या तो आप हिंदी या अंग्रेजी या सरकारी भाषा। ठीक है, तो आप ये लिखा हुआ कि सही है, लेकिन वहाँ गलत होने का चांस मुझे इसलिए लग रहा है कि अगर वो स्पीकर जो हैं वो इजाज़त दे देते हैं तो सामने वाला जो है वो किसी भी भाषा में बात कर सकता है। आप बिहार विधानसभा में ले लीजिए, बहुत लोग भोजपुरी बात करते हैं, तो ये मतलब कि अब लोकसभा में ले लीजिए रवि किशन जी को, वो भोजपुरी में बात करते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से अगर वो अनुमति देते हैं स्पीकर तो वो बात कर सकते हैं इनके अलावा भी भाषा में। और एक विक्रम पुलिस थाना वाला जो क्वेश्चन था उसमें कोई उसका स्पष्ट स्रोत ही नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं पे दोनों का नाम दिया हुआ, कहीं कहीं पे एक का नाम मतलब स्पष्ट नहीं है वो। तो ये एक क्वेश्चन जाने वाला है। तो इस तरीके से ये 3-4 क्वेश्चन तो लगभग जाएंगे। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा जाए तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये 4 क्वेश्चन तो जाने वाले हैं। अब देखिए मेन मुद्दे पे आते हैं कि बॉर्डर वाले, जैसे कि सपोज कीजिए ये लोग जो हैं यहाँ पे मतलब मान के चलिए कि यूआर में है 79-78 यहाँ बैठ रहे हैं वो, और ऐसे ही ईबीसी SC ST BC और वो मान लीजिए कि ईबीसी के हैं वो बैठ रहे हैं यहाँ पे सपोज कीजिए 70 के आसपास 71 के आसपास बैठ रहे हैं। वो क्या करना है, उनके लिए क्या सीन हो रहे हो, तो मैं बता दूं आपको क्लियर ये बात कि उनके मार्क्स बढ़ेंगे, यहाँ पे निश्चित ही बढ़ेंगे उनके मार्क्स। ठीक है, यहाँ तो मैं बताया हूँ बिल्कुल क्लियर कि इतने से कम जाएगा, लेकिन यहाँ मार्क्स उनके बढ़ेंगे।
और बॉर्डर पे उनके बढ़ने का चांस क्या है, रीज़न मैंने आपको बता दिया बिल्कुल कि ये चारों प्रश्न जो है और ये जो ऊपर का फैक्टर है इनको कंसिडर कीजिएगा तो इनके मार्क्स बिल्कुल ही बढ़ेंगे, तो आपके इन होने के चांस बिल्कुल ही बढ़ जाएंगे यहाँ पे। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अब बिल्कुल ही काम डाउन रहिए और आप पॉजिटिव माइंड रखिए कि बिल्कुल आपका होने वाला है। तब तक मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आप मेंस की तैयारी में लग जाइए थोड़ा और इस तरीके से कीजिए, बिल्कुल ही नहीं कहूँगा। तब तक आपको जो भी कुछ करना है, अपना जो भी कोई मूवीज़ वगैरह छोड़े हुए हैं उसको आप कंप्लीट कीजिए, और बुक्स वगैरह कुछ पढ़ना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही यूट्यूब का कोई वीडियो देखते रहिए अच्छे नॉलेज वाले जो जो जी कुछ होते हैं। तो बाकी इतना ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, अभी अभी थोड़े दिनों में बीपीएससी का जो है वो आंसर किया जाएगा, उससे हम लोग मिला लेंगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कैसा लगा है। धन्यवाद दोस्तों।